स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और आज का दिन शुरू हो चुका है। तो आज है बच्चों की छुट्टी। तो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं था, तो उन्हें बस चाय दूध देने के बाद में मैं लग चुकी हूँ अपनी सफाई के काम में। और आज नंबर है मम्मी के कमरे का। तो मम्मी के कमरे में रखे हुए हैं हमारे संदूक, सेफ जितने भी हैं छोटे मोटे, तो सभी के ऊपर कवर हैं। और कवर को मुझे सबसे पहले धुलना है। तो सबसे पहले मैं कवर उतारूंगी और उसके बाद मैं यहाँ की साफ सफाई करूंगी। तो संदूकों के कवर मैंने उतार दिए हैं और अब मैं उतारने लगी थी अपनी सेफ का कवर। तो ये सेफ का कवर भी मैंने 2-3 साड़ियों को जोड़ करके बनाया हुआ है। वैसे तो सेफ ऐसे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कवर अगर चढ़ा हुआ होता है तो ये गंदी नहीं होती और बिल्कुल जब भी उतारो तब नई जैसी लगती हैं। तो बस सेफ का कवर मैंने उतार दिया है। और अब साइड में रखे हुए हैं मम्मी के संदूक। तो मम्मी के संदूकों के भी कवर बना रखे थे, तो सामान हटा हटा के अब मम्मी के जो संदूक है उनका कवर भी मुझे हटाना था। तो बस उनके कवर भी मैं उतार लूंगी। और सारे कवर उतारने के बाद अब कमरे की हो चुकी है सफाई शुरू। सबसे पहले कमरों के जो ऊपर कमरे में जाले लगे हुए थे उनकी सफाई की है। और बस जाले वाले सारे साफ करके, कितनी भी सफाई कर लो आप, जाले लग ही जाते हैं हर हफ्ते। पता नहीं कहाँ से इतने जाले आते हैं। तो बस सारे कमरों के जाले साफ किए पहले। और पंखे मैंने पहले ही साफ कर दिए थे। और जो अलमारी के ऊपर ये अलमारी के ऊपर होता है, इसमें भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है अंदर कमरों में भी। तो इसकी भी मैंने ये झाड़ू से साफ की। और हमारी अलमारी थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो ये बंद भी नहीं होती सही से। तो इसे हाथ से रोक करके, ताकि अंदर धूल ना भर जाए। और इसमें रखे हुए होते हैं मम्मी पापा के कपड़े। तो बस इन्हें भी मैंने साफ कर लिया है। और संदूकों के ऊपर तो धूल लगी हुई थी, इसे भी झाड़ू से साफ किया। और फिर लगाई कमरे में झाड़ू। तो जो ये संदूक रखे हुए होते हैं इनके नीचे भी काफी धूल भर जाती है। तो बस सबसे पहले इनके नीचे झाड़ू लगाई। रोज तो सफाई होती है, लेकिन रोज की सफाई से ये वाली सफाई कुछ अलग ही होती है। बचपन में हमने पढ़ा है दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, तो उसका पता अब चल रहा है। क्या फुला रही? बबल। क्या बात, फुल्ले फुल्ले कुछ नहीं फुल्ला। आयो क्या बनता है इसका? खिलौना बना के दिखाओ। बन जाएगा कुछ? हाँ, बन आता है बनाना? इतनी छोटी क्ले का थोड़ी बनता है। मैं बनाऊं? मैं खुद ही। तू बनाएगी क्या? मैं बनवाऊं? दीदी बनाएंगी, चल दीदी को दे दे। मैं खुद ही बना लूंगा। बनाओ, देखते हैं क्या बनता है। धैर्य से। आता है कुछ बनाना? हाँ। क्या बनता है? ये क्या बना मूंछ। है? मूंछ मूंछ? किसकी मूंछ? मेरी। लगाओ, लगा के दिखाओ, लग जाएगी क्या? येलो कलर की मूंछें किसकी होती है? मैं धैर्य चौधरी। धैर्य चौधरी की? धैर्य चौधरी की येलो कलर की होंगी। धैर्य चौधरी फौजी। देखो बंदूक। अब बंदूक बन गई। था। क्या बात। ला मैं भी बनाऊं। बस मेरा ही प्ले है। रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। थोड़ा सा मुझे। तो आज है इनकी छुट्टी। ये दोनों लगे हुए हैं अपने खेल में। कोई बबल्स बना रहा है और कोई क्ले लेके आया है, तो मुझे बना रहा है धैर्य अपनी। और मैं लग चुकी हूँ फिर से अपनी सफाई में। और ये हमारे मम्मी पापा की शादी की फोटो है। लगभग 50 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। तो बस अब ये सारे दोबारा से अखबार डालने हैं इसमें, और दोबारा से मैं साफ करके रख दूंगी इन्हें। काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों में भी। पहले कपड़े से साफ किए, उसके बाद अंदर इतनी मकड़ियां पता नहीं कहाँ से बढ़ती हैं और वो जाले लगा देती हैं। तो ये कुछ हमारे चार्जर रखे हुए थे, मम्मी ने सारे इसी में रख रखे हैं। तो इन्हें सबको मैंने अलग निकाल दिया और दोबारा से कपड़े से अच्छे से सारी चीजों को साफ कर करके और फिर सारा सामान इसमें दोबारा से जमाया।
तो बस अब मेरा जो ये शोकेस है वो हो चुका है साफ। उस शीशे को भी 2-2 बार पहले पानी से साफ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ किया, काफ़ी मेहनत लगी इसमें। और अब मैंने मम्मी के बेड पे बिछा दी है चादर, और जो हमारे कपड़े यहाँ रखे हुए होते हैं उन सब कपड़ों को भी वापस ला करके और फिर मैंने यहाँ लगाई झाड़ू। और इन सब कामों में मेरे 11-12 बजे गए थे। तो बस, और उधर मम्मी ने चला दिया था पाइप, तो वहां से भी साफ करना था और धूप अच्छी निकल गई थी। तो हमारी भैंसें भी नहानी थी, उन्हें भी नहाना था, वो भी गोबर में हो रही थी। तो फिर उन्हें नहलाया और ये देखिए धैर्य आ रहा था मेरी तरफ। हाँ, मैंने यहाँ आएगा तो मैं उसे भिगो दूंगी। वो वापस भाग गया और बस वहां का काम निपटाने के बाद में मैंने लगाया पोछा। और छुट्टी वाले दिन तो यही नहीं पता चलता कि कब दोपहर होती है, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता बच्चों को नहलाने में। पोछा लगाने के बाद उन्हें दोनों को नहलाया, फिर तब तक दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पोछा लगाने के बाद सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि मैं आज सफाई में लगी हुई थी तो थोड़े से लेट हो गए। तो उधर खाना बन रहा था और उसके बाद मैंने बर्तन साफ किए। और बर्तन मैं रसोई में नहीं साफ करती हूँ क्योंकि हमारी रसोई हो रही है खराब। सारा काम हो चुका है फिनिश, और आज मेरे सर में हो रहा है बहुत ही तेज दर्द। पूरी काम करने के बाद सर में दर्द हो ही जाता है। अब करती हूँ मैं अपना थोड़ा सा सूट ठीक। एक सूट मेरा फाइनली तैयार हो गया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे फिर से प्रॉब्लम लगी, तो उसे बस मैं अब सही करूँगी। देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शाम का काम शुरू हो ही जाएगा थोड़ी देर में। शाम का काम निपटाने के बाद फिर से आप लोगों से मिलेंगे एक बार। तो चलिए अब अपने थोड़े से काम में जुट जाते हैं, जो बचा हुआ काम है। और दोपहर के काम के बाद नहा धो करके मुझे जो सामान था ये उसे पैक भी करना था। तो उन सब को मैंने इस तरीके से रेड कलर के जो थैले वो मंगाए हुए थे, तो उन्हें पैक करके और मैंने रख दिए हैं। ये इन सारे सामान को मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस अब मैं इन्हें पैक करके और सारे एक अलमारी में करके रख दूंगी। और बस ये सब करते करते और फिर चाय पी, हो गई थी शाम। शाम के टाइम ये आ गए थे दुकान से। तो हमारा एक बोर्ड हो रखा था खराब, तो कई दिन से वेट कर रहे थे कि कोई मिस्त्री आएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो इन्होंने खुद ही कर दिया। और इतने काम ये खुद कर लेते हैं। तो बस हमारे घर में इस टाइम हो रहा था अंधेरा। हमने सारी लाइनें काट रखी थी और हम इन्हें दिखा रहे थे रोशनी। तो धैर्य सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, सब हेल्प कर रहे थे, और इन सब में हमारा काफी टाइम लग गया। और उधर खाना बनाने को भी देर हो रही थी। तो बस अंधेरे में हम सब बैठे रहे और तब तक इन्होंने ये बोर्ड सही किया। और धैर्य देखिए, धैर्य अलग लाइट दिखा रहा है, मिलन अलग दिखा रही है और मैं अलग दिखा रही हूँ। तो बस हमारा बोर्ड हो चुका है बिल्कुल सही। और जो कमरे का पर्दे लगाने वाला पाइप हमारा टूटा था, मैंने दिखाया था आपको, जो मैंने पर्दे उतारे थे, तो वो पाइप हमारा आ चुका है। अरे इधर से देखो। हाँ इधर ही है। देख के इसका जोड़ नहीं मिल रहा था, जोड़ मिल गया। इसके ऊपर से कितनी सारी पन्नी उतरी। और अब इस पाइप को लगाएंगे हम अपने कमरे में, और जो मेरे कमरे वाला पाइप था वो लगाएंगे मम्मी वाले कमरे में। और देखिए कितने सुंदर जो इसके पर्दे पाइप के लगाने वाले थे किनारों पे, वो कितने सुंदर आए थे। लेकिन ये बेकार थे क्योंकि हमारा पाइप आया था ज्यादा लंबा, तो फिर इसे काटना पड़ता। तो हमने काटा नहीं, ऐसे ही लगा लिया। तो उधर टांड तक पूरा फिट बैठा। और इसी चक्कर में इन सब कामों में मेरे खाने को हो चुकी थी देर। तो बस मैंने झटपट से सोयाबीन की उड़दी और रोटियां बनाई। और ये सब काम करते करते हमारे काफ़ी रात हो चुकी है। लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम था जब मैंने सब्जी छौंकी और बस झटपट से बनाई। उसके बाद रोटियां सेकी और बस हमारे खाने का काम तब जाके ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।